अस्सलाम वालेकुम जी। अ, कल आप जैसे आपको पता है कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जो कि दोनों टीमों का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच होगा। सो बियॉन्ड एनी डाउट जो है, इंडिया आर मच बेटर टीम। उनके पास हर नंबर का बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। अगर आप स्टार्ट करें रोहित शर्मा से, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, चैम्पियन इन हिमसेल्फ, और जो एक पूरी किताब उन पे लिखी जा सकती है रोहित शर्मा के ऊपर, और एक खुली किताब की तरह है। शुरू शुरू में स्ट्रगल करते थे। जो बॉल लेटरली मूव होती थी उस पर भी स्ट्रगल करते थे, और कुछ उनकी इम्पल्सिव नेचर भी थी। वो छक्का मारते हुए कैच आउट हो जाते थे, और बट लेटर ऑन उन्होंने अपनी इन खामियों पे काफ़ी काम किया है, और अब बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और फिर केएल राहुल की बात की जाए तो जब बड़ा एक बज़ था जब वो आए थे क्रिकेट में, जैसे आजकल या पिछले कुछ 6 महीने पहले तक ऋषभ पंत के बारे में एक बज़ था कि जी एक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया किस्म के खिलाड़ी जो है वो इंडियन टीम में शामिल हुए हैं। सो बड़ी बेहतरीन क्रिकेटर हैं केएल राहुल, और अब मेच्योर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। उनको अपनी गेम की भी समझ आ गई है। टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी जो सक्सेस है वो काफ़ी, मतलब कि ही इज़ नाउ बिकम अ मच मोर मेच्योर एंड सेंसिबल क्रिकेटर। नीचे आए तो विराट कोहली, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर कंपटीशन में लोग विराट की इतनी बात नहीं कर रहे, बट हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इज़ फिनोमिनल, और बड़ा अच्छा खेलते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को, और इन्जॉय करते हैं चैलेंजेस को ना। फिर नीचे आते हैं तो आपको सूर्या कुमार यादव बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और नौजवान खिलाड़ी तो मैं नहीं कहूँगा उनको, बट ही नोज़ के इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। सिंगल्स डबल्स भी कर लेते हैं, छक्के चौके भी मार लेते हैं, बल्कि छक्के चौके बड़े अच्छे मारते हैं, कॉन्फिडेंस से मारते हैं। हम अपने दोस्तों में पहले ये बात करते थे कि जब रोहित शर्मा आए थे नए नए, तो हम ये कहते थे कि ये वो वाहिद खिलाड़ी है जो कि कह के छक्का मारता है। इंजमाम थे पहले इससे, जो कि इंजमाम के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो कह के छक्का मारता है कि मैं इस बॉल पे छक्का मारूंगा, और फिर वो छक्का भी मारते थे। तो रोहित के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छे खिलाड़ी जो कि चढ़ के खेलते हैं, और वो सूर्या कुमार यादव। फिर अगर आप नीचे जाएं तो ऋषभ पंत किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फिर इससे नीचे जाएं तो पांड्या जो हैं अनदर चैम्पियन क्रिकेटर। और फिर छठे से नंबर से नीचे जाएं तो फिर ऑलराउंडर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें जाडेजा हैं, और भुवनेश्वर भी इन अ वे ऑलराउंडर्स में ही आते हैं। मोहम्मद शमी हैं, बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर। उनकी जो रीसेंट जो टेस्ट सीरीज़ थी इंग्लैंड में, वो जब अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो कितनी परफेक्शन से वो यॉर्कर करते हैं। मैंने वसीम और वकार के बाद इतना अच्छा यॉर्कर करते हुए किसी को नहीं देखा। सो आउटस्टैंडिंग टीम है, बियॉन्ड एनी डाउट। अगर आप ये कहें कि ऑन पेपर देखा जाए तो किसी भी दिन किसी भी टीम को ये हराएंगे, हराना चाहिए। बट क्रिकेट अगर ऑन पेपर चलती तो फिर जाहिर है लोग क्रिकेट खेलते ना, बस तबसरे ही होते। तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। सो सो टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, आई थिंक पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, और जो अपकमिंग वीडियो है मैं उसमें पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी बात करूँगा। सो अभी इस वीडियो में मैंने इंडियन टीम को कवर किया है। सो आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच जी।
तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की। और जैसे आपको नज़र आ रहा है मेरे चेहरे पे भी थोड़ी सी चहक आ गई है पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करते हुए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से हमने 2007 का वर्ल्ड कप खेला था इंडिया के ख़िलाफ़, जो हमारी टीम थी वो बहुत अच्छी थी। 2007 के बाद, और 2009 का वर्ल्ड कप हमने जीता था, बट 2007 के बाद हमने कभी किसी भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी टीम नहीं भेजी। हमारी टीमें बड़ी वीक थी। 2011 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम ठीक थी, वी प्लेड रियली वेल, बट वो जो एक होता है ना कि जी टीम एक देख के नज़र आती है ऑन पेपर के, यार दिस टीम इज़ गोइंग टू गो फार। वो चीज़ मेरे ख्याल से हमने 2007 के बाद, या 2009 में भी इट वाज अ गुड टीम, बट उसमें ये कह सकते हैं कि शोएब मलिक और शाहिद आफरीदी जो थे वो प्राइम पे थे, पीक पे थे। तो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी उसमें, खासकर शोएब मलिक तो फाइनल में ही अच्छा खेले थे, शाहिद आफरीदी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले थे, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। बट कहने का मकसद ये है कि 2007 की जो टीम थी वो देख के वी एवरीबडी सेड कि ये टीम जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। बट आफ्टरवर्ड्स हमने कभी इतनी अच्छी टीमें भेजी नहीं, हमारी एक डिक्लाइन आया हमारी क्रिकेट में, और वो नज़र भी आया कि हमें कभी भी एक अच्छी टीम हम नहीं भेज सके। बट ये वाली जो टीम है जो हमने इस दफ़ा भेजी है, ये बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरे ख्याल से 2007 के बाद अगर हम कहें तो सबसे अच्छी टीम ये वाली हमारी टीम होगी। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो अभी जैसे बाबर आजम, वी ऑल नो इज़ अ चैम्पियन क्रिकेटर, प्रूवन क्रिकेटर, लेकिन अभी भी उनकी जो मैच विनिंग एबिलिटी है उस पर एक स्टैम्प जो आप कहते हैं ना कि वो नहीं लगी। तो ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, he'll give you starts। और अगर आप पिछले एक साल में देखें तो हमारे पास उन स्टार्ट्स पे कैपिटलाइज करने के लिए नीचे प्लेयर नहीं थे। सो फिर हम रिजवान की बात करें, ही हैड अ वेरी गुड लास्ट 1.5 ईयर। सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर हैं, उतने फ्लुएंट नहीं हैं जितने बाबर हैं। शुरू में कुछ बॉलें लेते हैं सेटल होने में, लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो देन ही बिकम्स मच मोर यूटिलिटी क्रिकेटर। बाबर से भी बेहतर बन जाते हैं। बाबर जो है ना सेटअप भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ्लैशी शॉट्स नहीं खेलते, बट अगर रिजवान सेट हो जाए तो फिर वो बहुत फ्लैशी शॉट्स खेलते हैं, और फिर वो तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं और वो चढ़ जाते हैं अगली टीम के ऊपर। बट अगेन उनको 20-30 बॉलें चाहिए होती हैं इस सारी चीज़ को, प्रोसेस को करने के लिए। फिर हम आइडियली अगर आपके पास ऐसे दो ओपनर्स हैं जो कि थोड़ी सी बॉल्स ले लें लेकिन अच्छा स्टार्ट दे दें, तो उसके बाद फिर फ़खर ज़मान है। तो फ़खर ज़मान को ही होना चाहिए क्योंकि ही इज़ लाइक ए फ्लैशी क्रिकेटर। रिसेंटली बॉल को बहुत अच्छा हिट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, और आजकल बेसबॉल खेल रहे हैं, बड़े अच्छा शॉट्स मार रहे हैं। और जिस जो बॉल जिस जहाँ की होती है वहीं पे उसको हिट मार रहे हैं। मिड ऑफ, अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल है तो उसको मिड ऑन पे नहीं ड्रैग कर रहे, उसको मिड ऑफ पे ही खेल रहे हैं। और जो ज़ाहिर लेग जो मिड ऑन है वो तो उनकी स्ट्रॉन्ग साइड है ही। स्पिन के खिलाफ भी इक्वली गुड हैं, और निकल के बड़े अच्छे छक्के भी लगाते हैं। सो टॉप 3 मैं कहता हूँ कि रॉक स्टार हमारा जो है ना वो टॉप 3 है। और एक रॉक सॉलिड जो है ना उसकी एक फीलिंग आती है कि जी यहाँ से तो बहुत मुश्किल है, इनको इन तीनों को रन थ्रू करना तो बहुत मुश्किल है, उनमें से कोई एक तो ठहरेगा। फिर हम आते हैं हफीज़ की तरफ, और हफीज़ हमें पता है कि पिछले मतलब एक साल से वो नहीं अच्छा खेले, लेकिन उससे पहले ही इवॉल्व इनटू अ वेरी गुड पिंच हिटर। जो वो बेसिकली हमारी जो पाकिस्तानी टीम में अगर कोई बंदा पावर हिटिंग को जिसने इंट्रोड्यूस किया है या री इंट्रोड्यूस किया है वो हफीज़ हैं। उन्होंने बेसबॉल की जो प्रैक्टिस की वहाँ से एक विज़न दिया नीचे वाले दूसरे खिलाड़ियों को, और अब फ़खर ज़मान की भी गेम में वही नज़र आ रहा है कि वो भी उसी तरह पावर हिटिंग करते हैं। तो हफीज़ हैं, शायद उतने स्टेबल नहीं हैं जितने शोएब मलिक हैं।
जी। तो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं हफीज़। सॉरी, एक शायद लंबी इनिंग्स ना खेलें, लेकिन एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल सकते हैं। और अच्छी टीमों के खिलाफ खेल सकते हैं, और ख़ासकर उनकी जो एबिलिटी है विद ऑफ प्लेइंग स्पिन, वो यहाँ पे काफ़ी काम आएगी। यूएई में अगर आप पहले 2 मैचेस देखें तो स्पिन पिचेस थी और काफ़ी टर्न हो रहा था, और हिट करने जाने वाले जो प्लेयर्स थे वो फेल ही हुए हैं, वो कैचेस दे के आउट ही हुए हैं। ठीक है। सो फिर शोएब मलिक की बात करते हैं तो इज बीन अ फिनोमिनल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं जी, और इसमें कोई शक नहीं है। इन द पास्ट अगर आप ये कहें कि उनके बारे में डिफरेंट राइज थी पाकिस्तानियों की, कि जी कुछ कहते थे ये अच्छे हैं, कुछ कहते थे नहीं अच्छे थे, लेकिन अभी जो है एट दिस मोमेंट पाकिस्तान में हर बंदा इस बात से एग्री करेगा कि ही इज़ फैंटेस्टिक प्लेयर ऑफ नंबर 4 और 5। इससे अच्छा हमारे पास नहीं है इस वक्त। फिर नीचे आते हैं तो आसिफ अली हैं। कोई इतना रिकॉर्ड नहीं है उनका, प्रीवियस क्रिकेट उनकी देखें तो उनसे लगता नहीं है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस वर्ल्ड कप में, बट नेशनल T20 में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है कुछ मैचेस में। बट यह है कि अगर आप छठे नंबर पे आते हैं तो आप अगर 2 छक्के भी मार दें तो आई थिंक दैट कैन सर्व द कॉज। बट वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि वो एंड तक खेलेंगे और वो लेके चलेंगे मैच को। जिस तरह इंडिया की टीम में पांड्या हैं, जो कि स्टे कर सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, लेकिन साथ में इनिंग्स भी को भी लेके चल सकते हैं। तो उस तरह की क्रिकेट नहीं है। सो अगर इफ़ यू आस्क मी, मैं उनकी जगह पे हैदर अली को नंबर 4 पे खिलाता, और हफीज़ को 5 पे, और शोएब को 6 पे खिलाता। बट मुझे लग रहा है कि वो खेलेंगे छठे नंबर पे। सो आसिफ अली के बाद शादाब हैं। अनफुलफिल्ड पोटेंशियल कहूँगा। हिटिंग की जो उनकी एबिलिटी है उसके बारे में काफ़ी बात की जाती है, बट वो कभी मटीरियलाइज होती हुई हमें नज़र नहीं आई। PSL में ठीक खेला उन्होंने 1-2 सीजन्स, लेकिन अदरवाइज़ वो कोई बैटिंग में तो आई मीन ही इज़ ओके, बट लाइक बॉलिंग में जब शुरू में वो आए थे तो वो काफ़ी गुगलीज और जो लेग स्पिनर्स थे उनको मिक्स करते थे। बट लेटर ऑन उनको जब बुरा टाइम आता है तो प्लेयर्स जो बॉलर्स हैं उनको मार पड़ती है। तो जब वो मार पड़ती है उनको, तो उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। वो खींच के बॉल में फेंकना शुरू कर देते हैं। वो स्पिन नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि इसको खिंचा हुआ बॉल फेंकूं। खिंचे हुए बॉल को आजकल की जो प्लेयर्स हैं, जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वो खड़े होकर उसको ना डिस्पैच करते हैं, क्योंकि उस पर स्पिन का चांस होता नहीं है। हाँ, थोड़ी तेज़ आती है बॉल और ऑकवर्ड एंगल्स पे आप करने की कोशिश करते हो तो, लेकिन जो आजकल के क्रिकेटर्स हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं लेंथ के हिसाब से, तो वो उनको मार ही पड़ती है एक्स्ट्रा जो है ना। अगर आप उनको देखें लिविंगस्टन के अगेंस्ट, उन्होंने जो इंग्लैंड में उनको एक ओवर में जब 2 या 3 छक्के उन्होंने मारे थे, उसके बाद उन्होंने उस मैच में देखें या उसके बाद उन्होंने उन्होंने जैसे ही लिविंगस्टन आता था, इवन ऑल दो जो आखिरी तीसरा T20 था वो स्पिन पिच पे था और बॉल गज गज का स्पिन हो रहा था, वो स्पिन नहीं किया उन्होंने, आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनको फेंकना शुरू कर दिया। और हालांकि हफीज़ जो है वो इतनी स्पिन भी नहीं करते, उन्होंने उनको स्पिन करके आउट कर दिया लिविंगस्टन को। सो एक डर रहता है उनके अंदर, और वो डर के जो है ना वो बॉल को फ्लाइट नहीं करते। अब स्पिनर अगर स्पिन पिच पे फ्लाइट नहीं करेगा तो बॉल स्पिन कैसे होगा? तो फिर इससे तो अच्छा आप मीडियम पेसर खिला लें। सो बॉलिंग भी उन्होंने एक वैसे जो वनडे था इंग्लैंड के खिलाफ, उधर उन्होंने कुछ गुगली की, कुछ रॉन्ग वंस किए थे गुगलियाँ, बट उसके बाद फिर दोबारा से वो नज़र नहीं आए। हालांकि उस मैच में उन्होंने 1-2 विकेट्स ली थी। सो अगर वो अपनी रॉन्ग वंस करें और डरें ना, तो ही इज़ अ गुड इनफ बॉलर, बट डर जाते हैं और पीछे फेंकना शुरू कर देते हैं बॉल को। सो मेरे ख्याल से इसके बाद अगर हम बात करें माद की भी, तो अच्छे बॉलर हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बैटिंग में शायद लोग उनको जितने अच्छे वो हैं उनके बारे में जो परसेप्शन है वो वैसी नहीं है। परसेप्शन उनकी बैटिंग
जी, तो हम इमाद की बात कर रहे थे। तो बैटिंग में शायद इमाद जितने अच्छे हैं उतने उनके बारे में जो परसेप्शन है शायद वो नहीं है। परसेप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके बारे में ये परसेप्शन है कि शायद वो एक एवरेज बैट्समैन है, बट आई थिंक वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। उनकी हिटिंग एबिलिटी शायद इतनी नहीं थी पहले, बट लेटर ऑन लेटली उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी हिटिंग एबिलिटी, कुछ बॉल्स को बहुत अच्छा मार लेते हैं, कुछ बॉल्स पे भी वो स्ट्रगल करते हैं, बट उस पर वो सिंगल ले लेते हैं। So he's a very good number 7 or number 6 batsman for ODIs. T20 में I'm not so sure कि शायद उनकी इतनी जगह बनती है, बट अगर आपने पावर प्ले में यूज़ करना है तो फिर उनकी जगह बन जाती है। बट मेरे ख्याल से नवाज़ जो हैं वो उनके ऊपर ट्रम्प करते हैं, उनके ऊपर उनकी जगह बनती है, बिकॉज वो एक अच्छे स्पिनर है, स्पिन भी ज़्यादा करते हैं, उनके पास ट्रिक्स भी ज़्यादा हैं, डिसेप्शंस भी ज़्यादा हैं, और वो बैट्समैन भी अच्छे हैं, वो फ्लुएंट, वो ऐसा लगता है जैसे नेचुरल बैट्समैन नहीं होते जो बट मुझे लग रहा है कि इस मैच में वो इमाद को ही खिलाएंगे। सो फिर हम नीचे आते हैं तो आपको शाहिन आफरीदी, हसन अली, आउटस्टैंडिंग बॉलर्स। हसन अली जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप एक ओवर में 2 या 3 वेरिएशंस करें तो वो इनफ होती हैं। बाकी आप ट्रेडिशनल बॉल्स करें, लेंथ बॉल कर लें, खिंची हुई, एक यॉर्कर कर लें, एक बाउंसर कर लें, बट वो 6 के 6 स्लो बॉलें और डिफरेंट तरह की स्लो बॉलें करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से उनको आप छक्के पड़ने शुरू हो गए हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे। अगर आपको याद होगा आखिरी जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 था तो उसमें भी वो डिफेंड नहीं कर सके थे स्कोर को, मेरे ख्याल से 10-12 स्कोर था। और इसी तरीके से जो लास्ट प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें भी डिफेंड नहीं कर सके, बट कोई एबिलिटी में उन पर डाउट नहीं है। पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। इसके अलावा शाहीन आफरीदी हैं, आप मतलब कि बेस्ट बॉलर उनको कहा जाता है पावर प्लेस का। पावर प्लेज में 1 या 2 विकेट तो वो लाजमी लेते हैं, तो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन पावर प्लेज इन T20s। सो अगर आप इस टीम को देखें, हारिस रऊफ, ही वाज ओके इनिशियली, इनफैक्ट मोर देन ओके, काफ़ी अच्छे थे, विकेट्स लेते थे, जान लगाते थे, लेकिन अब उनको लोगों ने क्रैक कर लिया। वो लेंथ बॉलिंग कराते हैं और ऐसा लगता है जैसे टेप बॉल की क्रिकेट से अभी निकल नहीं पाए हैं। अभी भी वो उसी माइंडसेट से बॉलिंग कराते हैं, और अगर उनको छक्का पड़ जाए तो फिर वो गुस्सा कर जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको फिर दिमाग से बॉल नहीं करते, तो उनको एक ओवर भी पड़ जाता है एक ही ओवर में। और मज़े की बात यह है कि उनके 3 ओवर्स बहुत अच्छे जाते हैं, एक ओवर जो होता है उनका वो उनके पूरे जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनको ख़राब कर देता है, उसमें वो 20-25 रन्स लग जाते हैं उनको। सो अगर किसी ओवर में उनको एक छक्का लग जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि उनको दूसरा छक्का भी लाजमी लगेगा उसी ओवर में, और फिर अगले ओवर में शायद वो कम बैक भी कर लें, बट उनकी ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। और सो मेरे ख्याल से वो इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं थे। उनकी जगह पे हमें वहाब रियाज को लेके जाना चाहिए था। उनकी जो एबिलिटी है यॉर्कर्स की, डेप्थ में बॉल करने की, वहाब रियाज की वो बहुत अच्छी है। ऑल दो वहाब भी को भी के साथ भी यही इशू रहे हैं कि वो भी जब स्कोर उनको लगता है तो फिर एकदम से वो बाकी सारे बॉलर्स का रन्स भी खुद ही जो है ना उनको ही पड़ जाता है। तो ये हमारी टीम है जी, और मैंने पाकिस्तानी टीम के बारे में ज़्यादा बात इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल करके बात इसलिए की है क्योंकि मैं इन खिलाड़ियों को जानता हूँ, मुझे पता है कि इनकी रिप्लेसमेंट्स कौन है। इंडिया के बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, तो जितना हम जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं, और वो काफ़ी अच्छे हैं। उनके बैकअप्स कौन हैं, उनकी जगह पे किसको होना चाहिए, ये शायद उतना अच्छा हम नहीं बता सकते जितने कोई इंडियन जो फैंस हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियोस में आगे इंडियन जो हमारे दोस्त हैं उनको भी इनवाइट करें और उनके साथ भी डिस्कशंस करें। सो ये तो होगी 1-on-1 11 के ऊपर बात। तो अगली वीडियो में हम स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे और प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात करेंगे, और कैप्टन का जो इन्फ्लुएंस है उसकी भी बात करेंगे।